हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के वर्क और एनर्जी का न्यूमेरिकल्स का बेटा पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको वर्क और एनर्जी के बारे में काफ़ी बातें बताई थी कि वर्क के कितने फॉर्मूले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि वो पार्ट नंबर 1 देखें, फिर पार्ट नंबर 2 देखें, ताकि आपको वर्क और एनर्जी के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करने आ जाए। ओके, अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेटा। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उस पर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाने के बाद जिस साइड हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है। इफ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बताना है। देखिए बेटा, हमारे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताइए कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर 7, और डिस्टेंस कितना जा रहा है वो 2 मीटर। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 14 जूल होती है ना वर्क डन के साइड में, 14 जूल। ओके, देखो यहाँ पे लिख देना आप, फोर्स बराबर दे रखा है हमें 7 न्यूटन, ठीक है। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड। देखिए, लगेज कोई भी सामान है जिसको कोई पोर्टर है घड़े बनाने वाला, उस सामान को बेटा लिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? लिफ्ट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन रखा हुआ है, अब मैं उसको लिफ्ट कर रही हूँ, ऐसे लिफ्ट कर रही हूँ। तो मुझे एक बार बताइए, ये अभी इसकी हाइट क्या है? 0 ज़मीन पर। और जैसे मैं इसको लिफ्ट कर रही हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट कर रही हूँ ना, तो इसकी कुछ हाइट अटेन कर ली इसने, है ना। तो ऐसे में क्या ऐसी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? M × G × H। बेटा ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सब कुछ करवाया है। देखिए M कितना है? 15 kg। और वो देखो बेटा, पुट्स इट ऑन हिज हेड। फिर वो पोर्टर क्या कर रहा है? इस सामान को अपने हेड पे लेके जा रहा है और 1.5 मीटर ले गया ऑन अबोव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। इसका मतलब उस सामान की हाइट कितनी हो गई? 1.5 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब मुझे बताइए, देखिए बेटा, इसमें जी गिवन नहीं है। जी का मतलब जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। उसकी वैल्यू हम यहाँ पे जी की वैल्यू लेंगे फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू 10 गिवन है तो ही हमें 10 यूज करनी है, अदरवाइज हम इसको 9.8 लेंगे। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? mgh। m की वैल्यू कितनी है? 15। g की वैल्यू कितनी है? 1.5। और h की वैल्यू कितनी है? 1.5। g की वैल्यू है 9.8। हमने पुट कर दिया। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं 15 को 15, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इसका पॉइंट ही खोल लिया जाए। खोल लिया और मल्टीप्लाई में 9.8। अब मुझे बताइए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 पे गया, 2 से गया ये 4.9 पे, है ना। तो 15 3 जा कितने होते हैं? 45। तो 45 मल्टीप्लाई में 9.8, और ये किस में आएगा बेटा? जूल में। तो अब हम क्या करेंगे? 9.8 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 9 5 जा 45, 45 में 4 जोड़े तो 490 मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39, 0 9 2 11, 9 4 13 1 14 और 4, ठीक है। दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए। 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 9 5 जा 45 और 4 49, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 9 4 जा 36 एंड 3 39, 0। ओके, तो हमारे पास ये कितना आ गया बेटा? अब देखिए हमारे पास कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ गया? 441 जूल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या बताना है? उसकी काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं बेटा, किसी भी बॉडी में मूव करने की वजह से कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ एम कितना है बेटा? 15 kg। वी कितनी है हमारे पास? 4। स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। देखिए बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दीजिए। एम है 5 kg, ओके। वी कितनी है हमारे पास? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये सोल्व कीजिए। 2 से कटा 2 पे, 15 मल्टीप्लाई 4 2 जा कितने होते हैं बेटा? 8 जूल। 8 5 जा 40 की 0, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12, तो 120 जूल आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 120 जूल।
अगला, व्हाट इज वर्क डन टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू, हमें कितना दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। इफ मास ऑफ कार कितना दे रखा है हमें 1500 kg। देखिए मास हमें कितना दे रखा है 1500 kg दे रखा है। हमें वेलोसिटी को 30 से हमें कितना बनाना है 60 दे रखी है, ये हमें कार चल रही है। तो यू कितना है मेरे पास बेटा इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये कट रहा है 2 से कटा, इसको माइनस नहीं करते अभी, हम काटते ही नहीं है ताकि कैलकुलेशन में हमें ईजी लगे। 150/18 मीटर पर सेकंड हो गया। और हमारे पास बेटा v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या लिखेंगे 60 × 5/18, 2 से कटा 9 पे, 2 से कटा 30 पे, तो कितना आ गया बेटा 150/9 मीटर पर सेकंड। तो u और v आ गए हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी देखो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/2 m v² - u²। हाफ m कितना है बेटा हमारे पास, देखिए m है हमारे पास 1500, v हमारे पास कितनी आ गई है 150 में, देखिए हमने काट दिया, इसको काटिए नहीं, सॉरी इसको काटना मत, इसको लिख देना 6 5 30, 300/18 नहीं लिख देना ताकि आपको आसानी रहे। ओके, अब मैं बेटा ये है ना क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर देती हूँ, एक मिनट यहाँ सोल्व कर देती हूँ। देखिए m कितना है हमारे पास, m था हमारे पास 1500 kg, u कितनी आ गई थी बेटा हमारे पास, m था 1500 kg, u थी अपनी पास 150/18 और v कितनी है हमारे पास 318। देखो u हमारे पास है एक सेकेंड बेटा, u हमारे पास है 150/18 और v हमारे पास है 300/18। अब देखिए बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m v² - u² होता है। हाफ m कितना है 1500, v कितना है बेटा 300/18 उसका स्क्वायर माइनस u कितना है 150/18 उसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1/2 × 1500, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 0 का 4 0, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 1 0 का 2 0, 18 का स्क्वायर 324 हो गया। अब ये जाएगा 2 से 750 पे मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 2 गए 6, ठीक है, एंड डिवाइड में 324। अब देखिए बेटा इसको काटेंगे हम, मुझे बताइए ये कितने पे जा रहा है, 4 और 2 6 और 3 9, 7 5 12 और 6 18, इसका मतलब 3 की टेबल पे जा रहा है। देखिए 9 की टेबल पे कर दीजिए, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 से देखिए 9 7 जा 63, 2 बचेगा ना, और 9 2 जा 18। देखिए इसको एक मिनट डिवाइड कर लीजिए 6 7 5 0 0 9 से, 9 7 जा 63, 2 बचा, 9 2 जा 18 और ये कितने पे जाएगा अब हमारा 7 और 5 12 और 6 18 चला जाएगा ये पूरा पूरा, सॉरी 9 7 जा 63, 7 में से 3 गए 4 और 9 5 जा 45 है ना, 45 पे और 2 0 चला देंगे तो यह है 7500 पे, कितना आया 7500 पे। अब देखिए 9 से क्या ये दोबारा जा रहा है, 3 से तो जा रहा है बेटा ये, और 6 से भी जा रहा है, 6 से कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा हो गया। अब देखिए 6 से कितने पे कटाया है अपना, एक मिनट, ये 72 से लेके आई हूँ मैं, मल्टीप्लाई में 72 नहीं है, हाँ तो बेटा इसको हम काटेंगे। एक मिनट बेटा मैं इसको शॉर्ट करती हूँ थोड़ा सा, ऐसे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई में 1500 था और हमारे पास था 300/18 का स्क्वायर माइनस 150/18 का स्क्वायर था। हम क्या करते हैं इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन और शॉर्ट करते हैं। देखिए ये कितने पे कट रहा है, दोनों 2 पे तो जा ही रहे हैं, 2 से कटा 9 पे, 2 से कट रहा है 150 पे है ना, 2 से कट रहा है 9 पे, 2 से कट रहा है 75 पे, हो रहा है ना ये। अब बताइए 5 और 1 6, 7 5 12, अभी भी ये कट रहा है, 3 से काट देती हूँ, 3 3 9, 3 5 15, 50/3,
अब ये 3 पे काटो, 3 3 9, 3 से कटा बेटा 25 पे, हो गया ना। अब शॉर्ट हो गया अपना, देखिए ये कट गया 750 पे, है ना। अब कैलकुलेशन करने का तरीका होता है बेटा एग्जाम में कि हम किस तरीके से शॉर्ट से विदाउट एनी मिस्टेक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का 2 0, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9, हो गया। अब देखिए इसको करिए 750 मल्टीप्लाई, देखिए 2500 में से हमें कटाने 625, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8 एंड 1, ये आ गया 1875 अपॉन में 9। देखिए कितना छोटा हो गया। ऐसे करना बेटा आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। 3 से काटे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 0। अब देखिए बेटा 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 1 21, सम 3 की टेबल पे जा रहा है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 6 जा 18, अब ये कितना है 75, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना। तो इसके पीछे लग जाएगा 0। अब हम किसकी गुना कर देंगे 625 की 25 से, है ना। वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, जूल में वर्क डन आ जाएगा, है ना। किलो जूल कर ले हम इसको, काफ़ी बड़ी रकम हो गई ना। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारा ये किलो जूल में। अब देखिए 1 0 से 1 0, 25 चौके 100, 4 पे कट गया तो हमारा आंसर आ गया 625/4 किलो जूल। आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी कर सकते हैं। ओके बेटा, यही होता है हमारे कैलकुलेशन, हम किस तरीके से करें ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव ग्राउंड। मेरे को पता है कोई भी बॉडी है जब हम उसको ग्राउंड से ऊपर लेके आएंगे तो उसकी एनर्जी किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh। मुझे बताइए m कितना है हमारे पास 10 kg, g कितना है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास बेटा 6 मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, m कितना है बेटा हमारे पास m है 10, और g है हमारे पास 9.8, और h हमारे पास बेटा 6। देखिए इसकी कैलकुलेशन तो काफ़ी ईजी है, 98/10 मल्टीप्लाई 6, 10 से 10 कैंसिल, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वो किस में आएगी, जूल में। 8 6 जा 48 का 8, 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 में 4 जोड़े तो 588 जूल, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका मास कितना है 12 kg, वो एक्सेलरेट किया जा रहा है हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मास कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 12 kg, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास mgh, वो किसके बराबर है बेटा 480 के है। तो मेरे को बताइए m कितना है 12, g कितना है हमारे पास 10, और h हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 480, 12 को इससे गुना किया 120, h बराबर 480। तो बताइए h की वैल्यू क्या आएगी, 480 डिवाइड में 120, 4 आएगी ना। तो h की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 मीटर। ओके, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, 2 लड़कियां हैं बेटा, हर लड़की का वेट है 400 न्यूटन, ठीक है। वो क्लाइंब अप कर रही है, एक रो पे जा रही है, एक हाइट है 8 मीटर की हाइट पे जा रही है। वी नेम्ड, हमने उनका नाम दे दिया गर्ल ए एंड गर्ल बी। गर्ल ए ले रही है बेटा 20 सेकेंड और गर्ल बी ले रही है 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश द दिस टास्क, इस टास्क को करने के लिए हमें बताने पावर क्या है, और हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो हम 2 केस लेंगे, गर्ल ए एंड गर्ल बी, गर्ल ए और गर्ल बी। ओके, मुझे बताइए गर्ल ए ने 2 गर्ल है, ईच ऑफ वेट, दोनों का वेट ये है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा mg, दोनों का वेट mg कितना है 400 न्यूटन, इस वाले गर्ल का भी mg कितना है बेटा 400 न्यूटन, दोनों का सेम है। वो एक रस्सी पर चढ़ रही है, दोनों ही बेटा 8 मीटर की हाइट पे चढ़ रही है, दोनों की h 8 मीटर है, इसकी भी h कितनी है 8 मीटर, इसका मतलब दोनों का सेम वर्क डन होएगा। तो वर्क डन क्या आएगा बेटा mgh, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होएगा 400 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 32, 3200 जूल वर्क डन करेगी दोनों। इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए 3200 जूल वर्क डन करेगी। ओके, अब मुझे एक बार बताइए, देखिए mgh होता है m मल्टीप्लाई mg की तो वैल्यू दे ही रखी थी हमें 400 न्यूटन, हो गया। अब हमें क्या क्या रखा है, पहली लड़की गर्ल ए ले रही है 20 सेकेंड एंड गर्ल बी ले रही है अपने पास 50 सेकेंड। तो गर्ल ए का टाइम इसने कितना लिया बेटा 20 सेकेंड, ओके, और गर्ल बी कितना ले रही है बेटा 50 सेकेंड, टाइम कितना है इसका 50 सेकेंड। ओके,
अब मुझे एक बात बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे पहले गर्ल की पावर P1 निकालूँ, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। पहले गर्ल की पावर P1, पहले गर्ल का वर्क डन 3200, और टाइम T1 लिख दूँ, पहले का टाइम है 20, एंड 0 से 0 कटेगा। देखो पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम, हाँ, तो 2 से कटा 160 पे, तो ये 160 वाट आ गई, या जिसको हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड, या 160 वाट आ गई पहले गर्ल की। और अगले गर्ल की P2 क्या आएगी? W अपॉन में T2। W कितना है? वही 3200। T2 कितना है? 50। 0 से 0, 5 से कितने? 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, है ना। तो 64 जूल पर सेकेंड। ओके, तो हमारे पास 64 वाट आ गई। कितनी आ गई? 64 वाट। ओके, तो इस तरीके से हम पावर को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बेटा, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए 5 6 जा 3, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in a second। देखो बेटा, एक लड़का है जिसका मास कितना है? 50 kg, और वो स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, और सीढ़ियों में कितनी स्टेप है? 45 इन ए 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में पहुंच गया। इफ़ हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हमें उसकी पावर बतानी है। मुझे बताइए, सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। 1 स्टेप की हाइट कितनी है? 1 स्टेप की हाइट है बेटा हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो 45 स्टेप्स की हाइट कितनी आ गई? 15 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 5 जा 75 का 5 7 कैरी, 15 4 जा 60 एंड 7 675 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। 25 से कटा 4 पे, 25 से देखिए 675 को 25 से डिवाइड कर दीजिए। 25 दूनी 50, 7 6 में से 5 गए 1, 7 पे जाएगा। तो ये आ गई 27/4 मीटर। ये तो आ गई बेटा हमारे पास हाइट, ठीक है। और हमें जी दे रखी है कितनी बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। और हमें क्या रखा है? एक लड़के का मास कितना है बेटा? 50 kg। तो अब हमें क्या बतानी है? इसकी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे। मेरे को बताइए वर्क क्या आएगा? mgh। m कितना था हमारे पास? हमारे पास m है 50, g हमारे पास कितनी दे रखी है? 10, और हमारे पास h कितनी आई है? 27/4। अब देखिए काटें, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 2 से कटा 25 पे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 गुना में 27 जूल। मैं जानबूझ के बेटा इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट फाइनल आंसर तो मुझे क्या निकालना है? पावर। तो अब मैं पावर को ही कैलकुलेट करूँगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन कितना है बेटा? 125 गुना में 27, और टाइम कितना दे रखा है हमें? उसने कितना समय लिया है बेटा? यहाँ पे पढ़िए, ए बॉय ऑफ 50 kg इज स्टेप फाइंड पावर इन 9 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा उसका? 9 सेकेंड। तो 9 से डिवाइड कीजिए, 9 से कटा 3 पे, और ये क्या? 3 5 जा 15, 375 वाट। पावर क्या आ गई? ठीक है, 375 वाट। ओके, नेक्स्ट देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज फॉर 6 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है? 60 वाट। तो हमारे पास पावर कितनी है बेटा? 60 वाट। हाँ, हम क्या करेंगे? और ये यूज होता है बेटा 6 आवर पर डे के लिए। कैलकुलेट करना है यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय बल्ब। यूनिट्स में बताना है, तो हम वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 3 पे, 2 से कटा 50 पे, तो ये आ गया 3/50 किलोवाट आ गया। और हमें पास टाइम दे रखा है बेटा 6 आवर, और हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर गुना में टाइम। पावर कितनी है बेटा? 3/50, टाइम कितना है? 6, ये आवर में है। 2 से कटा 3 पे, 2 से कटा 25 पे, तो ये आ गया 9/25 जूल। सॉरी, यूनिट्स में आ गया। यूनिट कितना आ गया? यूनिट। क्यों? क्योंकि ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 9/25 यूनिट हो गया। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी इन 1 डे बाय बल्ब। तो हमने एक दिन में बता दी है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में ये 6 घंटे के लिए ही यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट लेसन नंबर 2 जो है ना आपका फिजिक्स का, जिसमें न्यूटन्स के लॉ हैं, हम उसके न्यूमेरिकल्स लाएंगे।
वन बाय वन न्यूमेरिकल्स फिनिश करवाने के बाद बेटा मैं बायो के चैप्टर्स लूँगी। बायो के चैप्टर्स की हम रीडिंग करेंगे। ओके, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और इस चैनल से आपको मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स और साइंस के सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिस चैप्टर पे मुझे वीडियो पहले बनानी है। ओके, और इंग्लिश ग्रामर की भी मैंने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स डाले हुए हैं। अभी मैं मॉडल्स को लेके आऊँगी। अभी मैंने पैसिव वॉइस को कंप्लीट करवा दिया है। वन बाय वन आपके सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।